आश्चर्य और मिस्ट्री संसार के कदम कदम पर है, अगर आप जागरूक अवस्था में हैं। वरना सतह पर तो आपको सब आश्चर्य ही लगेगा। अगर आप आश्चर्य के अंतर्गत थोड़ी भी गहराई में जाओगे तो आपको सब कुछ रहस्य ही लगेगा, सब कुछ मिस्ट्री ही लगेगी और आपकी समझ से पूरा बाहर ही हो जाएगा। अभी हम सुनते हैं सत्संग गुरु जी के वॉइस में। आज का सत्संग वैज्ञानिक ज्यादा है। इसको समझने के लिए आपको स्वयं थोड़ा ध्यान की अवस्था में जाना पड़ेगा और आपकी समझ से पूरा बाहर ही हो जाएगा। हम इस विज्ञान को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं और प्रयत्न करेंगे कि आध्यात्मिक विज्ञान से इसको कैसे समझें और कैसे उसका संबंध बनाने में कितने सक्षम हो जाए। एक वैज्ञानिक है तो वो आश्चर्य से किसी चीज को देखता है, उसको एक समस्या मिलती है, उस पर कार्य करना शुरू करता है। लेकिन वैज्ञानिक केवल सतह पर ही देखता है। रहस्यमय व्यक्ति उसको सतह पे नहीं देखता, उसकी गहराई में जाता है। ऐसा क्यों है? और जब क्यों की अवस्था में जाता है तो वो इतना डूब जाता है उसमें, उस क्यों में वो स्वयं को ही खो देता है। क्योंकि परमात्मा की का रहस्य जो भी उसने बनाया है, सतह पे तो आप उसका कुछ कर सकते हो, लेकिन जैसे ही गहराई में जाओगे, ऐसा क्यों हुआ और क्यों ऐसा हो रहा है, उसका उत्तर मिलना आपको बहुत कठिन हो जाएगा। और सारा जीवन भी लगा दो तो भी उसका उत्तर नहीं पाओगे। वैज्ञानिक तो संतुष्ट हो जाता है ऊपर से उसको हल करने में, और वो गहराई में नहीं जाता। कॉमन आदमी तो इतना भी नहीं समझता, साधारण आदमी तो इतना भी नहीं समझता कि आश्चर्य क्या है और उसकी मिस्ट्री क्या है। उदाहरण के लिए, अगर आप समुद्र के किनारे चल रहे हो तो वैज्ञानिक तो ऊपर से देख करके, लहरों को देख करके और समुद्र में बनी वृक्षों की परछाइयों को देख करके कुछ ना कुछ समाधान ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन रहस्यमय व्यक्ति समुद्र में छलांग मार देता है, उसके अंदर ही डूब जाता है और उसमें निकट हो जाता है समस्या की काफी गहराई को पा लेता है। लेकिन पूर्ण गहराई को पाने के लिए तो वो भी समर्थ नहीं होता, क्योंकि जैसे ही ज्यादा गहराई में जाएगा तो वो खुद ही डूब जाएगा, वो खुद ही नहीं रहेगा। जब वो ही नहीं रहेगा तो पूर्ण गहराई तो मिल ही नहीं सकती। तो इससे आप इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हैं कि वैज्ञानिक सतह पे जितना भी मुमकिन होता है वो करता है, मिस्टिक अंदर जाके करता है, लेकिन वो भी उस शून्यता की गहराई को नहीं पाल लेता जिससे समस्या का जागरण हुआ। उदाहरण के लिए,
अपने सामने आप कितने वृक्ष देखते हैं, पौधे देखते हैं। अगर कोई पौधा आप उगाना भी चाहते हैं, उसके बीज लेकर के जमीन के ऊपर फैला देते हैं, तो उससे पौधा नहीं उगता। तो वैज्ञानिक सोचता है क्या है इसमें पौधा क्यों नहीं उग रहा है। धीरे धीरे उसकी समझ में आता है कि सतह पे बीज को ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है कि जिससे वो अंकित हो सके। वो बीज को जमीन में गाड़ता है और देखता है कि पौधा अंकुरित हो गया। वो इससे ज्यादा गहराई में नहीं जाता। लेकिन जो रहस्यवादी है, जो मिस्टिक है, वो जानने की कोशिश करता है कि पृथ्वी में बीज डालने से ऐसा क्या हो गया कि पौधा उग गया, जबकि सतह पे वो नहीं उग सका। तो यहां से ही आश्चर्य और रहस्य का जन्म होता है। विज्ञान ने तो अपना आश्चर्य पूरा कर लिया, लेकिन रहस्यमय व्यक्ति महसूस करता है, रात दिन उसके बारे में पहले मन से विचार करता है, फिर चेतना से उसका अनुभव करता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। जब से वो मन से अनुभव करता है तो उसका स्तर वही रहता है जो वैज्ञानिक का है। लेकिन जब वो चेतना की गहराई में जाता है और बीज के साथ एक होने की कोशिश करता है, तो उसको बड़ी आश्चर्य में अनुभूति होती है। वो समझ पाता है कि बीज तो हर पौधे के लगभग एक ही जैसे हैं। किसी भी बीज को आप तोड़ो तो उसके अंदर आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। लेकिन जब बीज को पृथ्वी के अंदर डाला जाता है, तो सबसे पहली चीज तो बीज को अंधकार मिलता है, उसको थोड़ी नमी मिलती है, उसका तापमान थोड़ा बढ़ता है, और आकाश का शून्य तो पृथ्वी के अंदर भी जाता है, वो तो बाहर भी था। जब इन चारों चीजों का मिश्रण होता है, तो बीज की सतह जो है अलग हो जाती है। जैसे ही बीज की सतह अलग होती है, तो बीज के अंदर जो शून्य होता है, वो शून्य पृथ्वी के शून्य से मिलता है, और इस मिलन मात्र से ही बीज का गर्भाधान होता है और उसका अंकुरण शुरू होता है। आप सबने प्याज तो देखा है, प्याज को छिलते जाओ और अंदर वो शून्य ही मिलता है, कुछ और नहीं मिलता। इसी तरह बीज के अंदर भी शून्य रहता है। वो शून्य जैसे ही बीज का ऊपर की सतह नमी और तापमान और दबाव से अलग होती है, तो शून्य का जो मिलन होता है वो पृथ्वी की मिट्टी के शून्य से होता है और बीज का अंकुरण हो जाता है। आप अनुभव करो, पृथ्वी तो सब जगह एक ही जैसी है, मिट्टी तो सब जगह एक ही जैसी है, लेकिन अलग अलग बीजों से अलग अलग पौधे निकलते हैं। किसी बीज से नींबू का पौधा निकलेगा, किसी से जामुन का, किसी से फूल बनेंगे और किसी से आम का पेड़ निकल सकता है। पृथ्वी तो एक ही है, मिट्टी तो एक ही है,
अब ये कितनी विचारणीय बात है, कितनी अद्भुत बात है। सब कुछ मिट्टी तो वही देती है बीज को। यहाँ ये समझने की कोशिश करो, मिट्टी आत्मा रूप में एक ही चेतना सबको देती है, लेकिन जैसा बीज होता है वैसा ही पौधा उगता है। इसी तरह हम व्यक्ति भी, जैसा हमारा बीज है, आत्मा तो भगवान ने दी है, जैसे मिट्टी ने दिया है पौधे को, बीज को, लेकिन कोई करेले की तरह कड़वा है, कोई नींबू की तरह खट्टा है, और किसी में मिठास ही भरी हुई है। अब इसका कोई अभी तक बीज रूप में इसका ज्ञान किसी भी मिस्टिक को नहीं हुआ है। साइंस तो इस डायरेक्शन में जाता ही नहीं है। वो तो साइंस तो वही सब, विज्ञान तो वही सब करता है जिससे व्यक्तियों की जरूरतें पूरी हो जाएं। लेकिन जो गहराई में जाता है वो इससे ज्यादा सोचने लगता है कि क्यों होता है। तो फाइनली तो इसी निष्कर्ष पे पहुंचा है कि उसका शून्य पृथ्वी के शून्य से मिलकर के, जैसे उस शून्य की क्वालिटीज होती है, पृथ्वी की आत्मा तो एक ही है, उस शून्य में जो क्वालिटीज होती हैं वही पनप के बड़ी बनती। इसके अलावा जैसे जैसे पृथ्वी की गहराई में जाते हैं, पृथ्वी की गहराई में जाकर के कोयला भी मिलता है, हीरा भी मिलता है, सोना भी मिलता है, चांदी भी मिलती है, और कहीं कहीं पर ऑयल भी मिलता है। ये भी तो बहुत बड़े रहस्य की बात है। इस रहस्य का अभी तक कोई अंत नहीं आया है। इसी निष्कर्ष पे पहुंचा गया है कि पृथ्वी की गहराई में, पृथ्वी की डिफरेंट सतह पे मिट्टी की प्रॉपर्टी अलग अलग है। जब उस गहराई के अंधकार में, उस तापमान में, और आकाश की जो शून्यता की लहरें उसमें पहुंचती हैं, इन सब के मिश्रण से कहीं तेल बन जाता है, और कहीं सोना, और कहीं चांदी, और बहुत सारे मिनरल डिफरेंट लोकेशंस पे डिफरेंट ही मिलते हैं। अब पृथ्वी की गहराई में जाकर के अगर मिट्टी का अध्ययन किया जाए, क्योंकि बाकी सब कुछ तो एक ही है, आकाश की कॉस्मिक एनर्जी भी वही है, अंधकार भी वही है, तापमान अलग अलग जरूर है, मॉइस्चर भी अलग अलग हो सकता है, लेकिन सबसे बड़ा जो कारण समझ में आता है कि मिट्टी का स्ट्रक्चर हर जगह अलग अलग है। उससे ही कोयला भी बन जाता है, और कहीं कहीं ऑयल भी मिल जाता है। ये सब रहस्यमय चीजें हैं जिसका ज्ञान अभी तक उस गहराई में नहीं हुआ है जिसको समझा जा सके। अब हम दूसरे रूप में आते हैं। जैसे अमावस्या और पूर्णिमा का डिस्कशन हुआ है, महीने में एक दिन पूर्णिमा आती है और एक दिन अमावस्या आती है। वो सब चांद के प्रकाश पर है। जब पूर्णिमा का चांद होता है तो चांद के प्रकाश से समुद्र की लहरें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, और अमावस्या के दिन वही लहरें छोटी हो जाती। समुद्र में ज्वार भाटा आता है।
समुद्र के पानी में नमक है, वो लहरें कैसे उस नमक को इफेक्ट करती हैं, ये अभी तक रहस्य बना हुआ है, लेकिन ऐसा ही होता है। इसी तरह आप अगर अध्ययन करें तो व्यक्ति के शरीर में भी जो पानी है उसका अनुपात नमक का वही है जो कि समुद्र के पानी में है। तो हर व्यक्ति चांद की किरणों से प्रभावित होता है, कुछ ज्यादा प्रभावित होते हैं और कुछ कम होते हैं। जो मानसिक रूप में थोड़े कमजोर रहते हैं, पूर्णिमा के दिन उनमें पागलपन का असर बहुत ज्यादा होता है, तभी उनको ल्यूनेटिक कहा जाता है। और जिनकी शक्तियां उनके नर्व्स में बिल्कुल ठीक दिशा में हैं, ऐसे व्यक्तियों को पूर्णिमा के दिन बड़ा गहरा आध्यात्मिक प्रगति होती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, जितने भी महान व्यक्ति अब तक इस संसार में जन्म लिए हैं, उन सबको ज्ञान जो है पूर्णिमा की रात को ही मिला है, क्योंकि उस समय चांद में इतनी शक्ति होती है उसकी किरणों की, और आपके अंदर जो कुंडली पावर है अगर वो सही दिशा में है तो एकदम उसका ब्रह्मांड से मिलन हो जाता है और आपको महान ज्ञान की प्राप्ति होती है। और वही व्यक्ति जिनकी शक्ति प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं है, उनको पागलपन का भी आभास होता है। ये भी बहुत बड़ी रहस्य की बात है। इसके बारे में भी पूर्ण जानकारी अभी तक नहीं। ये हमारा जीवन बड़ा ही रहस्यमय है। आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा, जब हमारी माताओं को मासिक धर्म होता है, उनका जो ब्लड होता है वो बहुत पतला हो जाता है, उनका खून का जो घनत्व होता है कम हो जाता है। इससे उनका शरीर कमजोर हो जाता है और मानसिक रूप से भी वो थोड़ा दुर्लभ महसूस करने लगती हैं। इसीलिए उनको आराम करने की सलाह दी जाती है, ताकि किसी प्रकार का इन्फेक्शन वगैरह उनके तरफ से ना हो। इसी तरह आपको ये जान के आश्चर्य होगा, आदमियों में भी, व्यक्तियों में भी हर 28 और 30 दिन के अंदर उनका स्वभाव भी अपने आप ही बदलता है, 1-2 दिन के लिए। आप स्वयं पे भी इसको देख लीजिए। हर 28 या 30 दिन के अंदर आपका स्वभाव 1-2 दिन में सब कुछ वैसा होते हुए भी बदला हुआ महसूस होगा। अगर आपके ये 2 दिन अपनी धर्म पत्नी के मासिक धर्म के साथ ऐसा हो जाए, तो उन दिनों दोनों का आपस में बहुत ज्यादा ही मनमुटाव हो जाता। जिन मिस्टिक्स ने इसकी स्टडी की है, वो इसी सारांश पे पहुंचे हैं कि ये बड़ी स्वाभाविक अवस्था है। लेकिन पुरुष और स्त्री का वो दिन कंबाइंड होना बहुत ही रेयर होता है। स्त्री के दिन तो फिक्स ही रहते हैं, लेकिन आदमियों के दिन बदलते रहते हैं। और आप स्वयं भी अपने साथ देखो कि आपका अचानक ही स्वभाव
कुछ दिनों के लिए बहुत ज्यादा ही अपनी धर्मपत्नी के प्रति बदल जाता। ये भी बहुत बड़ी मिस्ट्री है और इसका विज्ञान इतनी गहराई में नहीं हुआ। और ज्यादा मिस्ट्री की बहुत सारी बातें हैं, जैसे आप अनाज खाते हो, अन्न खाते हो, अन्न से शरीर में कैसी कैसी व्यवस्थाएं होती हैं कि उस अन्न से आपका खून बन जाता है। गाय घास खाती है, उसके अंदर दूध बन जाता है। वो क्या मिस्ट्री है, आज तक ना तो वैज्ञानिकों को मालूम है और ना ही रहस्यवादियों को इसका कुछ पता। कितना भी खोज की जाए, अब तक किसी भी निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा गया है। और बहुत बड़ा रहस्य है हमारे गंगा के पानी में। गंगा का पानी एक स्रोत मात्र से निकलता है, गंगोत्री से। वो ही ऐसा पानी है जो आकर के बहुत नदियों से मिलने के बाद बहुत बड़ी गंगा का रूप धारण कर लेता है। लेकिन उस पानी में व्यक्ति की हड्डियां भी गल जाती हैं। उस पानी को घर में रखो तो बरसों तक भी वो खराब नहीं होता है। ये भी रहस्य है और हजारों वैज्ञानिक इस पे अनुसंधान कर चुके हैं, किसी को भी इसका पता नहीं लगा। हो सकता है हमारे ऋषि महात्माओं ने इतनी तपस्या की है, उसी की आध्यात्मिक साधना का इस पे गहरा प्रभाव पड़ा है। कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसा ही हम सब लोगों ने अनुभव किया। कहना बड़ा मुश्किल है कि अंधकार का हमारे जीवन में क्या असर है, प्रकाश का क्या असर है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि संसार में 95% अंधकार ही है, प्रकाश तो सिर्फ आता जाता ही है। बहुत सारी जातियां ऐसी हैं संसार में जो अंधकार को ही भगवान मानती हैं, क्योंकि वही सब जगह विद्यमान है और अंधकार में ही सब पैदा होता है। हमारा अनाज भी अंधकार में पैदा होता है, हमारे घर में बालक का जन्म भी अंधकार में होता है। तो इसका मतलब अंधकार में बहुत बड़ी शक्ति है, वो भगवान का रूप है। और अगर आप अंधकार में बैठे हों और अपने अंदर शांति महसूस कर रहे हों, तो कोई आश्चर्य नहीं है कि आपको अनंत नाद सुनाई पड़े। अनंत नाद ये भगवान का ओम का ही रूप है। कुछ वक्त की साधना के बाद आपको ये अवश्य सुनाई पड़ेगा और इस पर ही अगर आप ध्यान करो तो आप ध्यान की गहरी अवस्था में जा सकते हो। बाहर के विज्ञान का के रहस्य का तो कोई अंत नहीं। अगर आप अपने शरीर में भी देखो, भगवान ने हमको केवल सांस ही दिया है जो बाहर और भीतर से हमको कनेक्ट करता है। हम सब लोग इतने साथ रहते हुए भी इतना क्लोज सांस लेते हैं, इसमें जानवर भी सांस लेते हैं, हम भी लेते हैं, बीमार आदमी भी लेते हैं, फिर भी सांस से किसी को इफेक्ट नहीं होता। ये भी एक बहुत बड़े रहस्य की बात है।
हमारा ब्रह्मांड प्रकाश की गति से भी ज़्यादा फैलाव कर रहा है। तो जैसे ही आपका साँस बाहर जाता है, वो प्रकाश की गति से इतना आगे चला जाता है और नई हवा वहाँ पहुँच जाती है। तो एक व्यक्ति को दूसरी व्यक्ति की साँस का असर ही नहीं होता। प्रभु ने इतना डिसइन्फेक्शियस सब बनाया हुआ है। अब इससे बड़ा क्या रहस्य हो सकता है? कितना भी इस पे अपनी चेतना का अध्ययन करो, आप किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते। हमारे अंदर जो सांस चलता है, वो हमारे माइंड को कंट्रोल करता है, हमारे सारे शरीर को कंट्रोल करता है। ये सांस ही हमारे लिए प्राण शक्ति है। ये सांस अंदर जाता है, इसमें 4 तरह के प्राण पैदा हो जाते हैं। अपान प्राण, समान प्राण, व्यान प्राण और अपान प्राण। उदान प्राण आपको खुद ही पैदा करना पड़ता है संघर्षण से, ताकि आपके अंदर आध्यात्मिक शक्ति का विकास हो सके। एक तरफ श्वास हमको प्राण शक्ति देता है और दूसरी तरफ श्वास ही हमको हमारी चेतना तक ले जाता है। और जैसे ही चेतना का विकास होता है, तो हम समाधि की अवस्था में भी पहुंच जाते हैं और उस समाधि से हमारा परमात्मा से मिलन हो जाता है। अब वैज्ञानिक जो है, पदार्थ को अध्ययन करके उसको छोटा-छोटा रूप दे करके परमाणु तक पहुंचा है। और परमाणु का जब और उसने विस्फोट किया, तो परमाणु एनर्जी मिली। और आप समझते हैं परमाणु एनर्जी में कितनी शक्ति है कि कुछ सेकंड्स के अंदर ही जापान के बड़े-बड़े सिटी हिरोशिमा और नागासाकी भस्म हो गए। हमारे अंदर परमात्मा ने चेतना की कितनी बड़ी शक्ति दे रखी है। अगर हम उस चेतना की शक्ति का विकास करें और उस चेतना के एक छोटे से छोटे परमाणु तक पहुंचें, और वो ब्रह्मांड तो बढ़ ही रहा है, ये परमाणु भी एक्सपेंड हो जाएगा। तो जैसे ही इसका एक्सपेंशन होगा, तो आप समझते हैं कितनी एनर्जी आएगी और कितना प्रकाश होगा। और यही सब एनर्जी जो है सारे विश्व में विद्यमान है। ये हमारी चेतना की शक्ति है। ये जो अनंत नाद हम सुनते हैं ब्रह्मांड का या अपने अंधकार का, ये सब चेतना में जो छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स प्रकाश के भी वेग से ज्यादा मूव कर रहे हैं, उन्हीं का एक असर है, उन्हीं का एक इफेक्ट है। ये सब समझना इतना कठिन है कि आप अपने जीवन काल में इसको नहीं समझ सकते। इसीलिए वैज्ञानिक एक जगह पहुंच करके उनको लगता है कि ये आविष्कार हो गया, लेकिन जो रहस्यमय लोग हैं, उनके ज्ञान का तो कोई अंत ही नहीं है। वो कहीं भी नहीं पहुंच पाते और करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं। तो इसको समझना, जितने गहरे अपने आत्मा की अवस्था में जाओगे,
उतना ही आपका ज्ञान बढ़ता जाएगा और इसका कोई अंत नहीं। धन्यवाद।